गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आज आपको सिखाऊंगा रेडियल नर्व। तो लेट्स स्टार्ट इट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे रेडियल नर्व। तो कौन से भी नर्व सीखने के बारे में हमें तीन चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नर्व के लिए। कौन सी? उसकी रूट वैल्यू क्या होगी, वो नर्व सप्लाई कौन से मसल को वो सप्लाई करती है, और उसका कोर्स एंड रिलेशन। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले देखते हैं रूट वैल्यू ऑफ रेडियल नर्व। तो रूट वैल्यू ऑफ रेडियल नर्व कहाँ से ओरिजिन होती है? ब्रैकियल प्लेक्सस। और ब्रैकियल प्लेक्सस का रूट वैल्यू क्या रहते हैं? C5 to T1। और एक बहुत इजी चीज़ है, जो ब्रैकियल प्लेक्सस का रूट वैल्यू रहता है ना, वही रूट वैल्यू रहता है रेडियल नर्व का। तो रेडियल नर्व का भी रूट वैल्यू क्या होगा? C5 to T1। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक्सटेंसर कंपोनेंट ऑफ फोरआर्म के नाम। तो उसमें 7 मसल रहती है सुपरफिशियल, और 5 जो मसल रहती है वो रहती है डीप। तो एस से स्टार्टिंग होती है सुपरफिशियल की, तो एस से स्टार्टिंग होगी फर्स्ट मसल की। तो पहली मसल कौन सी रहेंगी? पहली रहेंगी सुपरनेटर, फिर रहेगी एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। सुपरनेटर के बाद रहेंगी ब्रैकियो रेडियलिस, उसके बाद रहेगी एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, उसके बाद एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, उसके बाद एक्सटेंसर डिजिटोरम, उसके बाद रहेंगे एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एंड आखिर में रहेंगी एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। एक सुपरनेटर ब्रैकियो रेडियलिस, ये तो हमारे एल्बो के नीचे रहती है। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, ये दोनों कार्पल साइड मतलब रेडियल साइड मतलब थंब के साइड रहेंगी। और जो एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस है वो अल्ना के साइड रहेगी, मतलब लिटिल फिंगर के साइड की। और जो 5 डीप मसल है वो सबसे पहले रहती है एंकोनियस। फिर जो 3 मसल आती है वो रहती है एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स की मसल। तो कौन कौन सी है देखते हैं। पहले अबडक्टर पॉलिशियस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिशियस ब्रेविस, एंड एक्सटेंसर पॉलिशियस लॉन्गस। तो इसकी एक ट्रिक है, ब्रेविस बिटवीन 2 लॉन्गस। क्या? ब्रेविस बिटवीन 2 लॉन्गस। ऐसे आप ये एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स रहता है, उसके जो टेंडन रहते हैं वो एक छोटा सा गड्ढा फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। और ये डीप मसल रहती है एक्सटेंसर कंपोनेंट ऑफ फोरआर्म की। और जो 5वीं मसल रहती है वो रहती है एक्सटेंसर इंडाइसेस। इंडाइसेस मतलब वो क्या? वो इंडेक्स मसल को सप्लाई करती है। समझे आप ये एक्सटेंसर कंपोनेंट ऑफ फोरआर्म के मसल्स। तो चलिए अपन रेडियल नर्व की तरफ चलते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ड्रॉ रेडियल नर्व। तो पहले ये ब्रैकियल प्लेक्सस से उसकी ओरिजिन होती है और सीधा हो जाती है हैंड फोरआर्म में जाती है। फोरआर्म में जाने के बाद वो 2 ब्रांच देती है, एक रहती है डीप ब्रांच और एक रहती है सुपरफिशियल ब्रांच। ये सुपरफिशियल ब्रांच रहती है वो हैंड के स्किन को सप्लाई करती है। ऐसा आपने निकाला, उसके बाद ये मैं बताऊँ, ये लैटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। ऊपर रहेगी सुपीरियर साइड और नीचे रहेगी इन्फीरियर साइड। तो ब्रैकियल प्लेक्सस से मैंने आपको बताया कि इसकी जो रूट वैल्यू है सेम एज रूट वैल्यू ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। तो इसकी रूट वैल्यू क्या रहेंगी? C5, C6, C7, C8 एंड T1। यही रूट वैल्यू ब्रैकियल प्लेक्सस की भी रहती है। तो फिर पहला कंपार्टमेंट अपन निकालेंगे एक्जिला का, उसके बाद दूसरा कंपार्टमेंट अपन निकालेंगे आर्म का, तीसरा कंपार्टमेंट थोड़ा बड़ा रहेगा वो अपन निकालेंगे फोरआर्म, सॉरी यहाँ कोई कंपार्टमेंट नहीं है गाइस। और जो 5वां कंपार्टमेंट रहेगा वो रहेगा इसके लिए हैंड के लिए।
तो फिर सबसे पहले एक्जिला में 3 ब्रांचेस निकलती है। एक्जिला में एक ब्रांच निकलती है लैटरल साइड के में और 2 ब्रांच निकलती है मीडियल साइड में। तो ये ब्रांच किसके लिए रहती है? आर्म के मसल के लिए। आर्म में कौन सी मसल रहती है? ट्राइसेप मसल। ट्राइसेप मसल के तीनों हेड को कौन सप्लाई करती है? रेडियल नर्व। तो ट्राइसेप मसल के 3 हेड रहते हैं, एक तो लैटरल हेड रहेगा और 2 एक मीडियल हेड और एक लॉन्ग हेड रहेगा। तो लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप, medial head of tricep and long head of tricep is supplied by radial nerve और उसकी ब्रांच निकलती है एक्जिला से। उसके बाद आर्म में ब्रांचेस निकलती है बहुत सारे, एक तो लैटरल साइड को निकलेगी और एक मीडियल साइड को निकलेगी। लैटरल साइड को कौन से निकलेगी? जो सुपरफिशियल है वो मीडियल साइड को निकलेगी और जो डीप है वो लैटरल साइड को निकलेगी। अब गाइस आर्म में ब्रांचेस निकलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल ट्रिक। जो मसल में अल्ना आता है ना, वो रहेंगे, अल्ना मतलब ये साइड मीडियल साइड, तो वो मीडियल साइड में आएगी। और जो मसल में रेडियल आता है वो रहेगी लैटरल साइड। लैटरल मतलब थंब की तरफ, रेडियल बोन यहाँ साइड में रहता है और अल्ना बोन ये साइड में रहता है। तो ऐसे हम ध्यान में रख सकते हैं कि कौन सी ब्रांच कौन से साइड को जाएंगी। तो देखते हैं इसके ब्रांच। तो सबसे पहले सुपरफिशियल ब्रांचेस देखते हैं अपन, सुपरफिशियल मसल को सप्लाई करने वाली। पहली सुपरफिशियल मसल कौन है? सुपाइनेटर। तो यहाँ से एक ब्रांच आएगी और वो जाएंगी इधर, फोरआर्म करते गए अपन और ये खोलते हैं। सो सुपाइनेटर। दूसरी मसल रहेगी वो है रेडियो ब्रैकियलिस। रेडियो आया मतलब वो लैटरल साइड को रहेंगी, तो ये साइड को नहीं, ये साइड को रहेंगी। तो इधर हम सप्लाएंगे रेडियो ब्रैकियलिस। उसके बाद एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। रेडियल है मतलब वो लैटरल साइड को रहेंगी, तो उस 2 आगे मसल रहेगी एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। ये 2 मसल हो गए। अब 1 2 3 4 मसल हो गए। अब और 3 मसल बाकी जो कि सुपरफिशियल है। तो और कौन से है? एक्सटेंसर डिजिटोरम है, अब वो ये साइड को रहेगा, एक्सटेंसर TOR एक्सटेंसर डिजिटोरम। और आगे एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। डिजिटी मिनिमी मतलब वो लिटिल साइड की मीडियल साइड को रहेगी, तो वो भी ये साइड को जाएगी। एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी और एक एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। कार्पल बोल अल्ना आया था यानी उसमें अल्नारिस, तो वो भी मीडियल साइड को रहेंगी। तो एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। ये मसल तो हो गए। अब फोरआर्म के मसल्स जो वो है सुपरफिशियल मसल। अब डीप मसल ज़्यादा करके रेडियल साइड को रहेंगे गाइस। तो फिर ये जो ब्रांच देगी ना, यहाँ पे 5 डीप मसल ऐसे दिखाने के, 1 2 3 4 5। और डीप मसल जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के डीप मसल है वो सभी इधर लिखने के। कौन कौन से? एंकोनियस, उसके बाद abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus एंड आखिरी का मसल है एक्सटेंसर इंडाइसिस। ये भी इंडाइसिस मतलब ये भी रेडियल साइड को रहता है। तो रेडियल साइड के मसल लैटरल साइड को लिखने के और जो अल्नर साइड के मसल वो मीडियल साइड को लिखने के गाइस। और ये ब्रांच देती है, ये मतलब इसकी एक ब्रांच है। और जो ये आखिरी की ब्रांच है ना गाइस, वो हैंड के स्किन को देखे। हैंड में जो मसल है उसका नर्व सप्लाई अल्नर नर्व रहती है और रेडियल नर्व हैंड के को किसी भी मसल को सप्लाई नहीं करती, सिर्फ सप्लाई करती है हैंड के स्किन को, क्यूटेनियस सप्लाई करती है। और यहाँ भी आर्म में भी एक
ब्रांच निकलती है वो पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, वो पोस्टीरियर क्यूटेनियस CUTANEOUS ये स्किन को सप्लाई करती है, फोर आर्म के स्किन, आर्म के स्किन को। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस फॉर दिस रेडियल नर्व। होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ फॉर टुडे गाइस रेडियल नर्व। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हो गई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मेड अनु। थैंक यू फॉर वॉचिंग।